लेकिन डू यू रियलाइज कि जब मैं किसी पे उंगली उठाता हूं तो ये 3 उंगलियां वापस मेरे पास आ रही होती हैं। ये मुझको बताती हैं कि भाई गलती तुम्हारी है। आप एक गरीब घर में पैदा हुए, ये आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अगर आप उस गरीब घर को गरीब रखोगे तो वो आपकी गलती है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि उस घर को अब आपको उठाना है। अब ब्लेम करते रहो कि काश मैं अंबानी अडानी घर में पैदा होता, या कि भाई एक्सेप्ट कर लिया मैंने, आई हैव एक्सेप्टेड माई फेट, मैंने अपने नसीब को एक्सेप्ट कर लिया कि हां मैं इस संघर्ष भरे परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन इस संघर्ष को लात मार के मैं अमीर बनूंगा। मैनिफेस्टेशन पता है कैसे पूरा होता है? जब आपको लग रहा होता है कि जो मेरा सपना है, जो मेरा गोल है, वो असंभव है, इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तब भी आपके अंदर यकीन होता है कि मैं तो कर लूंगा। पूरा समाज, पूरी दुनिया, आपके घर वाले, आपके लव्ड वन सब आपको कह रहे होते हैं भाई तेरी बस की बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर की एक आवाज है। वो आवाज चिल्ला चिल्ला के चीख रही है आपके कानों में कि तू कर सकता है, तू इसीलिए बना है, तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है। और वो इंसान जो उस अंदर की आवाज को सुनता है, उसको बड़ा होने देता है, किसी और चीज को हावी नहीं होने देता है और लग जाता है काम पे, उसका मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी नहीं कि आपके सामने यूं रखा और आपके सामने वो चीज प्रकट हो गया, वो सपना नहीं। ये नहीं है कि बार बार अफर्म करके वो होता है, नहीं। वरना तो हजारों लोग बोल दें मैं करोड़पति हूं, मैं बिलियनर हूं, आई एम अ रिच, आई एम अ वेल्दी, लेकिन वो तो अब क्या है? वो सब अभी तक संघर्ष कर रहे हैं पैसों को लेकर, उनके पास अभी तक वो संपत्ति नहीं आई है, बल्कि जो है वो भी सब चला जा रहा है, क्योंकि उनके अंदर डर है। वो चिल्ला चिल्ला के वो एफर्मेशंस तो बोल रहे हैं कि आई एम रिच, आई एम वेल्दी, लेकिन अंदर से वो डर की आवाज निकल रही है कि कहीं पैसा चला ना जाए, कहीं मैं अमीर ना बना तो न जाने क्या होगा। और फिर वो एफर्मेशंस कभी काम नहीं करते, और फिर कहते हैं वो लोग कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन तो सब बकवास चीज है, किसी काम की नहीं है। कुछ पॉइंटर्स बताने जा रहा हूं, अगर आप आज से उसको करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए पहली बात तो बहुत अच्छे इंसान बनोगे, बहुत ही बढ़िया इंसान बनोगे। लोग आपका एग्जाम्पल देंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे देखो इसके जैसा बनो। और आप जो संघर्ष कर रहे थे ना, वो कम होने लग जाएगा। जिंदगी में आप खुश होने लग जाओगे। और जब इंसान खुश होता है ना एक्चुअल में अंदर से, तो उसका मैनिफेस्टेशन, उसका सपना खुद आता है उसके पास चल के, क्योंकि वो मांग नहीं रहा होता, उसके अंदर डिस्परेशन नहीं होती है। वो कहता है मैं ओपन हो चुका हूं। और जब इंसान ओपन होता है तो जो मांगता है वो उससे 10 गुना ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत कम होती हैं, लेकिन अब मैं ओपन हो चुका हूं, दैट मीन्स कि मेरे पास वो सब कुछ मिलेगा जो मैंने चाहा था, जो मैंने मांगा था, और उसको मल्टीप्लाई होके वो यूनिवर्स आपको देगा, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो पहली चीज क्या करनी है? मुझे डिसिप्लिन के साथ और पेशेंस के साथ अपने काम पे लगना है। यानी कि आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मुझको चाहिए क्या। आपके सामने एक ऑटो वाला आया, ऑटो के अंदर आप बैठ गए, आप उस ड्राइवर से कह रहे हो भैया चलो, वो कह रहा कहां, मुझे नहीं पता, बस चलो। वो आपको कहीं खराब जगह लेके रोक देगा, आप कहोगे नहीं ये तो बहुत बेकार जगह है, तो वो कहेगा भाई आप बताओ ना कहां जाना है। यू नीड टू हैव क्लैरिटी, वरना तो जिंदगी धक्के मारते रहेगी। भीड़ में आपको धक्के मिलते रहेंगे, आपको लगेगा कि सही जगह है, लक बाय चांस सही जगह पे जा सकते हो, वरना 99% चांस तो यही है कि अंधेरे में तीर मारने वाली कहानी है। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो भाई नसीब। आपको नसीब के भरोसे नहीं चलना है, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। और आप ऊपर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो? जब आप खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज टू हैव अ गोल इन योर लाइफ, और उसके बाद आपको डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ लगना है। डिसिप्लिन क्यों? क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता। मुझे अगर सुबह उठना है, जिम जाना है, वर्कआउट करना है, तो वो डिसिप्लिन से ही होगा, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो कह रहा है भाई सो तुम आराम करो यार, इस सब में कुछ नहीं रखा है। और फिजिक बनने में समय लगता है, ये नहीं कि 3 दिन या 3 महीने आप जिम में वर्कआउट किया और आपके 6 पैक्स आप बन गए। नहीं, इट विल टेक टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम थिंग गोज विद योर मैनिफेस्टेशन। जब हम उसमें डेट डाल देते हैं ना कि भाई मेरे को तो 31 दिसंबर तक ये सपना चाहिए, तो आपके अंदर डर बैठ जाता है, अरे यार अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, कुछ हो नहीं रहा। नो, बी ओपन। यू नीड टू हैव योर वन गोल, एक गोल, 10 नहीं, एक गोल को रखकर आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये चीज चाहिए, और फिर डिसिप्लिन और पेशेंस को कंबाइन करके आपको अपने ऊपर वर्क करना है कि हर दिन मैं बेहतर बनूंगा, हर दिन मैं लास्ट डे से अच्छा काम करूंगा,
और फिर देखना सपना ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ खुद खींचा चलाएगा, क्योंकि तुम अपने जिंदगी के दरवाजे खोल रहे हो। सेकेंड पॉइंट इज टू एलिमिनेट एक्सक्यूजेस। हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे पास तो ये रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, मेरे घर वाले तो ऐसे हैं, मेरे दोस्त तो सब बेकार लोग हैं, मेरे स्कूल बहुत बेकार है, मेरे टीचर्स बहुत बेकार है, मेरी तो नौकरी मिल ही नहीं सकती, इस देश में तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक्सक्यूजेस देना बंद करो, क्योंकि जो इंसान एक्सक्यूजेस देता है वो रखता है विक्टिम मेंटालिटी। विक्टिम मेंटालिटी कहती है कि भाई मैं सबको ब्लेम कर रहा हूं, मैं सबको ब्लेम करूंगा लेकिन मैं खुद को ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन डू यू रियलाइज कि जब मैं किसी पे उंगली उठाता हूं तो ये 3 उंगलियां वापस मेरे पास आ रही होती हैं। ये मुझको बताती हैं कि भाई गलती तुम्हारी है। आप एक गरीब घर में पैदा हुए, ये आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अगर आप उस गरीब घर को गरीब रखोगे तो वो आपकी गलती है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि उस घर को अब आपको उठाना है। अब ब्लेम करते रहो कि काश मैं अंबानी अडानी घर में पैदा होता, या कि भाई एक्सेप्ट कर लिया मैंने, आई हैव एक्सेप्टेड माई फेट, मैंने अपने नसीब को एक्सेप्ट कर लिया कि हां मैं इस संघर्ष भरे परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन इस संघर्ष को लात मार के मैं अमीर बनूंगा, अपना नाम कमाऊंगा, अपने माँ बाप को इतने ऊपर लेकर जाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। एक्सक्यूजेस देना बहुत आसान है, कमिटमेंट करना बहुत मुश्किल है। अगर इस वीडियो को इस समय 100 लोग देख रहे हैं तो सिर्फ 3 ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअल में ये करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या आप हो उनमें से? अगर हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हां मैं हूं वो। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, लग जाओ काम पे। नंबर 3 पॉइंट, कमिट टू एक्सीलेंस। आप कुछ भी कार्य करना चाहते हो, उसमें आपका कार्य है कि मुझे एक्सीलेंस लाना है। आप चाहे बाल ही काटते हो, आपको ऐसा नहीं बनना है, ऐसा नहीं बनना है कि आपका नाम हो जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो बाल कटाई का लाख 2-2 लाख रुपए लेते हैं, और अगर आप आज चाहेंगे तो 1 साल बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने फील्ड के मास्टर हैं। आप किसी भी कार्य में घुसो तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं इसका नंबर 1 इंसान बनूंगा, यानी कि अगर इस फील्ड के बारे में कोई बात कर रहा है तो मेरा एग्जाम्पल ही होना चाहिए। सेकंड पोजीशन पे भी नहीं चाहिए, मुझे नंबर 1 पे ही चाहिए। जब ये थॉट प्रोसेस होगा तभी आप कमिट कर पाओगे, तभी आप जान पाओगे, तभी आप अपनी पोटेंशियल को समझ पाओगे। उसमें मेहनत लगेगी, अरे दिन रात एक करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, ना जाने कितने सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हिम्मत है तो लग जाना, क्योंकि रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। वो जो माउंट एवरेस्ट तुम चढ़ रहे हो ना, बहुत कम ही लोग हैं जो बिल्कुल टॉप पे जाके बैठते हैं और वो देखते हैं नजारा, बहुत कम लोग हैं। मेरा मानना यह है कि एक जिंदगी मिली है, सिर्फ एक। क्यों ना चलो ऊपर, क्यों ना मेहनत करो, क्यों ना ऊपर पहुंचो, क्यों ना नाम करो, क्यों ना खूब सारे पैसे कमाओ। अरे करो यार, करो तो। और एक्सक्यूजेस जो लोग दे रहे हैं ना कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास इस समय मोबाइल फोन है और इंटरनेट है जिसपे आई एम श्योर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि हर चीज अवेलेबल है। एवरीथिंग इज अवेलेबल। 99% फ्री है, कुछ 1% एक्सक्लूसिव होती हैं, जैसे कि मेरा आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। हर चीज 10 मिनट की वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन वो सिर्फ एलीट लोगों के लिए जो जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाहते हैं, मीडियोकर जिंदगी नहीं जीना चाहते, वो उनके लिए ही बना है। और सस्ता कोर्स नहीं है, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। वो रखा ही मैंने जानबूझ के। पहली बात तो उसमें मेरी वर्थ जुड़ी है, मेरे सालों की मेहनत है। और मैं चाहता था सिर्फ क्रीम ऑडियंस, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसे लोग जो पिज्जा बर्गर में 1000 रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन खुद को ब्रश करने के लिए, खुद को अच्छा बनाने के लिए 1 रुपए नहीं खर्च करना चाहते, उसको हर चीज फ्री चाहिए। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। वो सिर्फ एलीट लोगों के लिए जिसमें हर चीज समझाई है। इफ यू आर वन ऑफ देम, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। यू नीड टू शूट फॉर द मून। हमको मून पे जाना है, हमको वहां पे अपना नाम रखना है, वहां से हमको नजारा देखना है, हमको देखना धरती कैसी खूबसूरत लग रही है, तब आपका नाम होगा। और ये हो सकता है जब आप ये थॉट प्रोसेस रखोगे ना, जब आप वो मेहनत करोगे, जब आप वो डिसिप्लिन लेकर आओगे, जब आपके अंदर पेशेंस होगा, जब आप चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत होगी, जब आप सैक्रिफाइसेस दे पाओगे, तो आपका नाम होगा और मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा ही करेगा। क्योंकि आप बाहर की दुनिया से प्रभावित नहीं हो, क्योंकि बाहर तो सिर्फ मीडियोकर लोग बैठे हैं, सिर्फ मीडियोकर लोग बैठे हैं, जिनका काम है परपंच करना,
दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है उसकी बातें करना, अपने ऊपर अपने स्किल्स को कभी ब्रश नहीं करना, आपको दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। लेकिन आप अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, यू आर रियली डिफरेंट फ्रॉम देम। दो तरीके के लोग होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो लोगों के बारे में बात करते हैं, दूसरे जो होते हैं जो आइडियाज के बारे में बात करते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, क्योंकि आप आइडियाज को समझ रहे हैं, अपने स्किल्स को ब्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं। तो आप ऑलरेडी विनर बन चुके। नाउ डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, चैलेंज से डरना नहीं, सैक्रिफाइसेस करके, हर दिन करके आप अपनी जिंदगी में ऐसे चेंजेस लाओगे कि लोगों की लाइफ में वो चमत्कार लगेगा। अपने आप से कमिट करो कि मैं हर दिन अपने ऊपर वर्क करूंगा, और ये कमिटमेंट ही आपको इतने ऊपर लेकर जाएगी, इतने ऊपर लेकर जाएगी कि जो आप थे और जो आप होंगे उसमें इतना बड़ा अंतर होगा कि आपको लगेगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। और वहां ऊपर पहुंच के मुझे थैंक यू जरूर बोलना। याद रखना इस वीडियो को, याद रखना मेरी बातों को, कि हाँ वो एक इंसान था जिसकी बातें सुन के मैंने वो स्टेप्स लिए, और आज मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैंने जो मेहनत की, जो भी मैंने कठिन परिश्रम किया, वो मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।